अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे एक दो संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस पर बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। भूमिका का मैंने निर्वहन किया, लेकिन इसके बाद भी राज्य इतना बड़ा आबादी का राज्य है, इतनी बड़ी समस्याओं का राज्य है, बहुत सारी समस्याएं छूट गई हैं। उन्हें अगला निसंदेह झारखंड से अलग है फिलहाल। भले हम भावनात्मक रूप से कुछ जिले हमारे लिए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत अलग है, तो हम लोग वहाँ धीरे धीरे। विधायक जयराम महतो हैं, लगातार जो है महीना भर का सदन चला, उस बीच जो है छात्र के मुद्दों को लेकर बेबाक तरीके से अपने बातों को रखें। अंतिम पड़ाव पे हैं जयराम जी। आज एक बड़ी बात यह है कि एक प्रवासी मजदूर को लेकर बिल ला रहे थे, चर्चा का विषय है कि उस बिल को जो है खारिज कर दिया गया है। क्या बिल था? प्रवासी मजदूर की आवाज़ हमेशा बनते आए हैं। देखिए, आप सबसे पहला बात, विधायक का सबसे पहला काम होता है विधेयक, बिल। लेकिन अनुमान जो होता है वो बिल सरकार लेके आती है, सरकार के विभागीय मंत्री लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी विधायकों को अधिकार है कि वो निजी बिल लाकर सदन में रखें और सरकार को सुझाव दें, इस बिल को पालन करें। लेकिन हालांकि अनुमान ये होता है कि उस बिल को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन सदन के पटल पर, कम से कम उसे सदन के पटल पर लाने का अवसर मिलता है। लेकिन मेरे बिल को चूँकि ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार में आता है, उनके विवेक में आता है, तो बिल को सदन के पटल पर लाने का अवसर ही नहीं मिला। जबकि मेरा मानना है कि कम से कम निजी बिल सदन पे आने चाहिए। विधायकों का पहला काम ही होता है विधेयक, और अगर विधेयक ही हमारे सदन पर नहीं आएंगे तो मैंने उचित नहीं है। तो क्या समझ पाए, मतलब इस तरह का नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे का मानसिकता क्या? कारण यही है कि उनको लगता है कि सरकार को आईना दिखलाया जाएगा, और सरकार आईना देखने की इच्छा नहीं है। उनको लगता है कि वो जैसे भी हैं वो सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं, जबकि आईने तो बहुत कुछ कह जाएंगे, आईने बहुत कुछ दिखला जाएंगे। तो ये बिल सरकार को आईना दिखलाने के लिए था, लेकिन सरकार आईना दिखना नहीं चाहती है। अच्छा, एक ये भी सवाल है कि लगातार जो है महीना भर में जो है 17 दिन तक सत्र चला, उस बीच जो है हर मुद्दों को आपने टच करा, अब जो है अंतिम पड़ाव पे हैं। क्या लग रहा है कि किन चीज़ों को और करना था अब नहीं? बहुत सारे विषय हैं, अब उनको एक एक करके बताना संभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारे फाइल हैं, आवेदन पड़े हैं, संभव भी नहीं है इस बार। तो हालांकि कई गुना ज़्यादा मैंने सवाल उठाया, चूँकि कटौती प्रस्ताव को मैंने पकड़ा था, इसलिए हमें लगता है कि बहुत अच्छा खासा मौका मिला और एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका का मैंने निर्वहन किया। लेकिन इसके बाद भी राज्य इतना बड़ा आबादी का राज्य है, इतनी बड़ी समस्याओं का राज्य है, बहुत सारी समस्याएं छूट गई हैं। उन्हें अगले सत्र में लाने के प्रयास करेंगे। एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं सत्ता दल के विधायक कि आप जो है पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, ये भविष्यवाणी मैंने भूत के आधार पे किया है। जो भूत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उस भूत को और वर्तमान को आलोक में रखकर, आधार मानकर ही मैंने इस भविष्यवाणी की बात कही है। 2 सवाल रहेगा। बंगाल चुनाव को लेकर सब पार्टी जो है अपना तैयारी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, क्या अनुमान है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जो देखिए, हम लोग आज के लिए चुनाव में थोड़ी आए हैं, आज के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम लोग एक लंबे टर्म, एक लॉन्ग विजन के साथ आए हैं। तो हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। बंगाल निसंदेह झारखंड से अलग है फिलहाल। भले हम भावनात्मक रूप से कुछ जिले हमारे लिए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत अलग है, तो हम लोग वहाँ धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग मतलब तैयारी उसी तरह से होगा, ठीक ठाक तैयारी होगी। धन्यवाद। विश्वविद्यालय विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है इस राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिकोण से, और हम सबों ने अपने सूझबूझ से, अपने विवेक के अनुसार और विशेषकर विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे। लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अगर आप बहुमत है आपके पास और सिर्फ अगर फॉर्मेलिटी के लिए, महज औपचारिकता के लिए अगर केवल संशोधन पर बहस करने के लिए लाते हैं, तो इसका उचित नहीं बनता है। अगर आप कोई विधेयक लेकर आते हैं और उसका संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपको विधानसभा के पटल पे रखना पड़ता है, और उसमें बाकी विधायकों को स्वतंत्र रूप से आप उन पे तर्क वितर्क करने का अवसर देते हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें तो ऐड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो समाहित करनी चाहिए। लेकिन आप विधेयक लेकर आए हैं, सिर्फ एक औपचारिक बहस की है कि आप क्या क्या विचार रखते हैं, और फिर आपने कहा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि एक नियम, अगर बहुमत आपके पास है तो नियम बना दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे एक दो संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस पर बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रवर समिति की क्या जरूरत है?
अब ये तो खैर मंत्री जी समझेंगे। अच्छा जयराम जी, आपकी एक बयान की चर्चा है, कांग्रेस कह रही है कि आप जो है ज्यादा भविष्यवक्ता मत बनिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो आपका बयान चल रहा है। क्या अब आप ये चीजों का आप हम पे डाल दे रहे हैं, ये मेरा निजी विचार है। भारत देश फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाना जाता है, मेरा निजी विचार है। अपने क्या विचार है, विधायक अगर बोलता है हाँ। तो गंभीरता होनी चाहिए। तो गंभीरता है, बिल्कुल गंभीरता है। बयान नहीं हो सकता है। इनपुट कहाँ से आ रहा है आपके पास? इनपुट हमारे सोर्स है, उन सोर्सों के माध्यम से आ रहा है। और क्यों आप इस इनपुट को कैसे खारिज कर सकते हैं? इरफान जी आज मंत्री हैं, पूछिए जब वो विधायक थे बंगाल किस कारण से गए थे, पूछिए उन्हीं के पार्टी के अनूप जी ने उन पर क्यों एफआईआर करवाया था। तो ये चीजें तो इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं, उसी के आधार में और अभी जो वर्तमान में राज्य में जो उथल पुथल मच रही है उसी के आधार पर मैंने एक बयान दिया था। क्या कह रहा है? देखिए सोर्स जो हमारा कह रहा है कि वर्तमान में गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है, वही हमारा सोर्स कह रहा है। आप क्या चाहिए? हम ठीक है, हम जनता की आवाज़ है और इस बजट सत्र में पूरे राज्य की जनता एक ही चीज़ कह रही है कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं, जयराम महतो विपक्ष में बैठा है। ये समीकरण थोड़ा स्पष्ट कीजिए कैसे? नहीं, समीकरण अब स्पष्ट नहीं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समीक्षा करिए। अब हर चीज़ एक विधायक पे मत डालिए। धन्यवाद। देखिए विधायक का सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि विधायक का मतलब होता है विधेयक लाना। अनुमान विधेयक मंत्री लेके आते हैं, जो विभाग के मंत्री होते हैं, लेकिन विधायक भी निजी बिल, प्राइवेट बिल लेकर आते हैं। और मैं इस विधानसभा सत्र में एक प्राइवेट बिल लेकर आया था, उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन चूंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का। कुछ त्रुटियां बताई गई, लेकिन मेरा मानना था कि एक महत्वपूर्ण विधेयक होता, राज्य के श्रमिकों के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक था और इस विधेयक को मैं एक निजी बिल के तौर पर ला रहा था। हालांकि उसे स्वीकार करना या ना करना तो सरकार का विषय था। और अनुमान जो विपक्ष के विधायक होते हैं या निजी विधायक कोई बिल लेकर आते हैं तो अनुमान बहुमत वाली सरकार उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन कम से कम एक बिल तो जो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, निजी बिल, प्राइवेट बिल, उसे कम से कम लाने का अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो बिल मैं लेकर आ रहा था, जिसका मैंने आवेदन भी किया था, वह बिल मुझे विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं दिया गया। पहला काम होता है विधेयक, बिल, लेकिन अनुमान जो होता है वो बिल सरकार लेके आती है, सरकार के विभागीय मंत्री लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी विधायकों को अधिकार है कि वो निजी बिल लाकर सदन में रखें और सरकार को सुझाव दें, इस बिल को पालन करें। लेकिन हालांकि अनुमान ये होता है कि उस बिल को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन सदन के पटल पर कम से कम उसे सदन के पटल पर लाने का अवसर मिलता है। लेकिन मेरे बिल को चूँकि ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार में आता है, उनके विवेक में आता है, तो बिल को सदन के पटल पर लाने का अवसर ही नहीं मिला। जबकि मेरा मानना है कि कम से कम निजी बिल सदन पे आने चाहिए। विधायकों का पहला काम ही होता है विधेयक, और अगर विधेयक ही हमारे सदन पर नहीं आएंगे तो मैंने उचित नहीं है। तो क्या समझ पाए, मतलब इस तरह का नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे का मानसिकता पीछे कारण यही है कि उनको लगता है कि सरकार को आईना दिखलाया जाएगा और सरकार आईना देखने की इच्छा नहीं है। उनको लगता है कि वो जैसे भी हैं वो सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं, जबकि